नमस्कार दोस्तों। गरीब लक्ष्मण को उसकी पत्नी ने छोड़ा, लेकिन भगवान ने उसकी किस्मत बदल दी। गरीब लक्ष्मण का भाग्य, लालच, विश्वास और भगवान का न्याय। स्वागत है आपका हमारे चैनल कथा कहानी 13 में। आज की कहानी हमें सिखाएगी कि इंसान चाहे कितना भी टूट जाए, अगर उसका दिल साफ हो तो भगवान उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। यह कहानी है एक गरीब लेकिन ईमानदार युवक लक्ष्मण की, जिसे अपनों ने धोखा दिया, दुनिया ने ठुकराया, लेकिन भगवान ने उसे ऐसा फल दिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो आइए शुरू करते हैं आज की भावुक और प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में लक्ष्मण नाम का गरीब युवक रहता था। उसकी नई नई शादी हुई थी। उसकी पत्नी का नाम रानी था। रानी बेहद सुंदर थी, लेकिन उसके मन में अमीरी और ऐशो आराम की चाहत बहुत ज़्यादा थी। लक्ष्मण मेहनत मजदूरी करके किसी तरह घर चलाता था। गांव के जमींदार बलवंत राय के खेतों में काम करता और दिन रात पसीना बहाता। एक दिन रानी खाना लेकर खेत पहुंची। जैसे ही बलवंत राय की नज़र रानी पर पड़ी, वह उसे देखता ही रह गया। उसके मन में लालच जाग उठा। उस दिन के बाद बलवंत राय बहाने बहाने से रानी को अपने घर बुलाने लगा। महंगी साड़ियाँ, गहने और बड़े बड़े सपने दिखाकर उसने धीरे धीरे रानी को अपने जाल में फंसा लिया। रानी भी अब गरीबी से नफरत करने लगी थी। उसे लक्ष्मण का छोटा घर और साधारण जीवन बोझ लगने लगा। एक दिन उसने गुस्से में लक्ष्मण से कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए जहाँ हर दिन गरीबी हो। यह सुनकर लक्ष्मण का दिल टूट गया। जिस पत्नी को वह अपनी दुनिया मानता था, वही उसे छोड़कर धन दौलत के पीछे चली गई। उस रात लक्ष्मण रोता हुआ गांव छोड़कर चला गया। रास्ते में उसे एक घायल गाय दिखाई दी। खुद भूखा होने के बावजूद उसने गाय के पैर पर पट्टी बांधी और उसे पानी पिलाया। कुछ देर बाद गांव वालों ने उस पर गाय चोरी का आरोप लगा दिया और उसे सेठ प्रेमचंद के सामने ले गए। लेकिन जब प्रेमचंद ने देखा कि गाय के पैर पर पट्टी बंधी है और वह ठीक से चल पा रही है, तो उन्हें सच्चाई समझ आ गई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, तुम बहुत नेक इंसान हो। आज से तुम यहीं रहो और मेरे साथ काम करो। लक्ष्मण ने पूरी ईमानदारी से काम करना शुरू किया। धीरे धीरे सब लोग उससे खुश रहने लगे, लेकिन हर अच्छे इंसान से जलने वाले लोग भी होते हैं। अशोक नाम का एक नौकर लक्ष्मण से जलने लगा। एक दिन उसने चोरी छिपे सेठ का कीमती हार लक्ष्मण के कमरे में रख दिया और उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। सेठ प्रेमचंद को बहुत दुख हुआ। उन्होंने लक्ष्मण को बिना सजा दिए वहां से जाने को कह दिया। लक्ष्मण दूसरी बार टूट चुका था। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, हे प्रभु, अगर मेरी परीक्षा ले रहे हो तो मुझे शक्ति भी दो। भूखा प्यासा लक्ष्मण एक टूटी झोपड़ी में रहने लगा। एक दिन उसके पास एक भूखा कुत्ता आया। लक्ष्मण के पास केवल एक रोटी थी। उसने आधी रोटी खुद खाई और आधी उस कुत्ते को दे दी। कुछ देर बाद वही कुत्ता उसके कपड़े पकड़कर उसे एक गुफा तक ले गया। गुफा के अंदर जाकर लक्ष्मण की आंखें खुली की खुली रह गई। वहाँ सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात और खजाने का अंबार लगा था। उसे वहाँ एक पत्थर मिला जिसमें लिखा था, यह खजाना उस इंसान के लिए है जिसका दिल सच्चा और नेक हो। लक्ष्मण की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने भगवान को धन्यवाद किया
और प्रण लिया कि वह इस धन का उपयोग गरीबों और जरूरतमंदों की मदद में करेगा। कुछ ही समय में लक्ष्मण ने बड़ा आश्रम बनवाया। हर दिन वहाँ भंडारा होने लगा। कोई भूखा नहीं सोता था। किसी गरीब लड़की की शादी होती तो लक्ष्मण मदद करता। किसी के घर में अनाज नहीं होता तो वह अनाज भेज देता। धीरे धीरे पूरे इलाके में लक्ष्मण की चर्चा होने लगी। उधर एक दिन अशोक चोरी करते हुए पकड़ा गया। डर के मारे उसने सारी सच्चाई बता दी। सेठ प्रेमचंद को अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ। उधर बलवंत राय ने भी रानी को धोखा दे दिया। जब उसका मन भर गया तो उसने रानी को घर से निकाल दिया। गांव वालों ने भी रानी को बदचलन कहकर गांव से बाहर कर दिया। अब रानी के पास ना घर था, ना सहारा, ना सम्मान। एक दिन वह काम मांगते हुए लक्ष्मण के आश्रम पहुंची, लेकिन जब उसने वहां लक्ष्मण को देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रानी रोते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। लक्ष्मण ने शांत स्वर में कहा, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। अगर तुम मुझे छोड़कर नहीं जाती तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। उसने रानी को रहने की जगह और काम दे दिया, लेकिन साफ कह दिया अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है। रानी को अपने कर्मों पर बहुत पछतावा हुआ। कुछ दिनों बाद सेठ प्रेमचंद भी लक्ष्मण से मिले और माफ़ी मांगी, लेकिन लक्ष्मण के मन में किसी के लिए नफरत नहीं थी। वह मुस्कुराकर बोला, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। और सचमुच जिस इंसान ने सब कुछ खो दिया था, भगवान ने उसी को हजारों लोगों की खुशियों का कारण बना दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कभी भी लालच में आकर अपने सच्चे रिश्तों को मत छोड़िए। और अगर आपका दिल साफ है तो भगवान देर से सही लेकिन न्याय जरूर करते हैं। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कथा कहानी 13 को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली भावुक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।